जय हिंद दोस्तों। चलिए टॉपिक 4 शुरू करते हैं हम लोग। टाइप 3 तक तो पढ़ लिया गया था, टाइप 4 से शुरू करते हैं। एवरेज का टाइप 4। हमें टाइप 4 में पढ़ना है क्या? तो हमें औसत चाल पढ़ना है। टाइप 4 में हमें टाइप 4 में पढ़ना है क्या है? औसत चाल। चलिए औसत चाल, तो सामान्यतः औसत चाल किसको कहते हैं? औसत चाल मतलब हमें चाल अलग होता है और औसत अलग होता है। चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला, किसी भी चीज का चाल निकालना हो तो दूरी और बटे समय, चाल का हमारा फॉर्मूला होता है। और औसत की बात जानते हैं तो औसत की मतलब पता होता है कि सम ऑफ कुल और मतलब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, अलग अलग हो। अब देखिए औसत के बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और चाल बराबर जानते हैं हम लोग दूरी बटा समय। अब इस दोनों को मिलाकर के हमसे औसत चाल पूछना है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर औसत चाल की बात की जाए तो जब भी कभी दोनों को मिलाकर के औसत और चाल दोनों एक साथ कर दिया गया, तो औसत और चाल, तो औसत चाल तो सभी संख्याओं का योग, तो संख्या क्या होगा? दूरी। तो चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी, और बटा में समय तो लगा कुल समय। तो जब भी औसत चाल का फॉर्मूला पूछा गया तो चलिए कुल दूरी बटा कुल समय, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम इसको फिर से समझे तो औसत बराबर क्या होता है? तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इसी में चाल बराबर कह दिया तो दूरी बटा समय। जब औसत और चाल दोनों को एक साथ मिलाया गया मतलब औसत चाल बराबर फॉर्मूला पूछा गया, तो फॉर्मूला होता है हमारा चली गई कुल दूरी बटा उस कुल दूरी को चलने में लगा कुल समय, हमारा औसत चाल का सामान्य फॉर्मूला होता है। अब जब भी हमें कभी सामान्य फॉर्मूला पूछो औसत चाल बराबर, तो चलिए कुल दूरी बटा कुल समय, हम सिंपल भाषा में कर सकते हैं उसको। चलिए देखते हैं इसको। इसके टाइप्स क्या होते हैं? इसके सबसे फर्स्ट टाइप क्या होते हैं? तो सिंपल सा टाइप होता है सबसे पहला सवाल हमसे कहना चाहता है, सबसे पहला टाइप पूछने का तरीका होता है कि जब भी कभी दूरी समान हो जाए, कभी कभी क्या होता है दूरी को समान देता है, दूरी समान हो जाए। अब जब दूरी हमारा समान हो तो हमारा क्या करना होता है? जितना भी चाल हो तो सभी चालों का एलसीएम लेते हैं, सभी चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी होती है, हमारी कुल दूरी होती है। और इसी की तुलना से प्राप्त समय को कुल समय मान लेंगे हम। क्लियर है? तो देखिए याद रखना है कब, जब दूरी समान हो। जैसे सवाल में कहा जाए कि यहां से यहां तक की दूरी, जैसे कह देगा कि 150 किलोमीटर की दूरी गया और 150 किलोमीटर की दूरी लौट कर आया, दूरी समान हो गई, क्योंकि 150 गया तो 150 वहीं लौट आया। जब भी दूरी समान मतलब दो अलग अलग चालों से जब समान दूरी को तय किया जाए तो वहां पे वो दूरी जो दिया गया हो, या तो दूरी फाइंड हो या ना फाइंड हो, इससे इस दूरी से कोई मतलब नहीं होगा। उस समय क्या करेंगे? सभी चालों का एलसीएम हमारी कुल दूरी होगी, और इसी की तुलना से प्राप्त समय जो होगा वो हमारा कुल समय होगा। सिंपल है। जैसे इसका सवाल देखते हैं, इसमें सवाल कैसे पूछता है हमसे, तो सिंपल से एक सवाल देखते हैं हम लोग कि हमारा सवाल कह रहा है कि यदि 150 किलोमीटर की दूरी को, सवाल कर रहा है कि यदि 150 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाकर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो इस पूरी यात्रा में हमें औसत चाल ज्ञात करना है। तो देखिए जाने समय इसको चाल था इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और लौटने समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा इसको? 150 किलोमीटर। तो जाने समय भी 150 किलोमीटर और आने समय भी 150 किलोमीटर। जब दूरी जो ट्रेवल किया हमारा जो भी डिस्टेंस जब इक्वल हो जाए, दूरी समान हो जाए, जैसे ही दूरी समान होगा तो हमारा दूरी 0 हो जाएगा। अब हम जो दूरी निकालेंगे वो क्या होगा? हमारे चालों का एलसीएम, यानी 60 और 40 दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारा? 120। तो
120 किलोमीटर अभी से हमारा दूरी होता है। अब बताइएगा कि 60 की स्पीड से 120 जाने में कुल कितना समय लगेगा इसको, 2 आवर, और 40 की स्पीड से 120 जाने में 3 आवर। तो अब बताइए कि 120 किलोमीटर कोई गया है और फिर 120 किलोमीटर आया है, यानी 2 से मल्टीपल 2 बार किया, एक बार गया और एक बार आया, तो कुल दूरी 120 गुने 2 और इसका कुल समय, तो यहाँ 2 आवर इसमें लगा और 3 आवर इसमें लगा, यानी 5 आवर, 5 से 24, 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो गया। क्लियर है? ऐसे हम लोग को पहले के जमाने में क्या होता था, फॉर्मूला दिया जाता था कि अगर सिर्फ 2 चाल दिया गया हो, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 2 चाल दिया गया, तो एक फॉर्मूला दिया जाता था 2xy बटे x प्लस वाई। इससे ही बना सकते थे 2xy यानी कि 2 गुने 60 गुने 40 और बटे x प्लस वाई यानी 60 जोड़ 40 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 गुना 48। तो आप इससे भी बना सकते थे, लेकिन इससे क्यों नहीं बनाए हम लोग, क्योंकि देखिए अब जो हो गया है एग्जाम में बहुत तेज हो गया है। पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चाल दिया जाता था, इसके लिए फॉर्मूला बना दिया। अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं 3 चाल के लिए फॉर्मूला, 3 चाल के लिए भी फॉर्मूला बताया गया था हम लोगों को कि जब 3 चाल होता है तो हम लोगों को बताया जाता था कि 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूला दिया गया था। लेकिन अब मान लीजिए 3 चाल के लिए फॉर्मूला है, अब मान लीजिए 4 चाल दे दे, हमारे ही आगे के सवाल में आएगा कि कभी कभी 4 चाल दे दिया एक समान दूरी को और 4 अलग चालों से तय कर रहा है, तो उस समय तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हम लोग सिंपल सा एक चीज सीखेंगे कि दोनों का एलसीएम निकाल करके कुल दूरी ज्ञात कर लेंगे और जितना बार हम दूरी तय करेंगे उतना से मल्टीपल और बटे में टोटल समय से सिंपल सा गुणा भाग करके अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या करना चाह रहा है, अगला सवाल मान लीजिए हमने इसका सेकंड सवाल काढ़ा हम लोगों को कि ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर मान लीजिए, बी से सी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब सवाल में एक और बात बताया है कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी। अब बोल दिया कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर हो, तो हमें बताना है औसत चाल क्या होगा। सिंपल सा है। अब जब ये औसत चाल पूछे तो यहाँ देखिए दूरी समान हो गया, ए से बी और बी से सी की दूरी समान। अब जैसे ही दूरी समान हो, हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं है, इस दोनों चालों का क्या करना है, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम हमारा कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। अब 20 से 60 होने के लिए यहाँ कितना, 3 आवर समय, 30 से 60 होने के लिए 2 आवर समय। क्लियर है? अब देखिए एक चाल यहाँ पे चला है और एक चाल यहाँ पे, मतलब 2 चाल मतलब मल्टीपल 2। क्लियर है? अब 3 2 कितना हो जाएगा हमारा टोटल 5, 12 बचे 60 यानी 12 गुना 24 हमारा सही। क्लियर है? आएगा भी जाएगा भी तो सेम ही रहेगा। जा रहा है मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक लौट रहा है, तो दूरी जब समान हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान हो, दूरी जब समान होगा तो हम लोग जितना बार करेंगे, एक बार यहाँ चलिए एक बार यहाँ, तो 2 बार चले 2 से गुना कर दिए। अगर यही 3 बार चलते तो 3 से मल्टीपल कर देते हैं, 4 बार चलते तो 4 से मल्टीपल। बोलता है कि ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से बी आ रहा है, सी से बी आ रहा है, लेकिन जब जैसे दूरी समान हो, जैसे सी से बी भी लौट रहा है तभी दूरी समान ही होगा। अगर इसी सवाल में बढ़ा देता है सी से फिर से बी लौट रहा है, सी से बी लौटने का अगर 30 दे 40 मान लीजिए 60 दे देता, सी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 3 को हो जाता। तो फिर से हम लोग 20 30 और 60 का एलसीएम लेते तो एलसीएम फिर हमारा कितना होता, हमारा तो एलसीएम 60 ही होने वाला था, एलसीएम 60 होता। अब मान लीजिए देखिए इससे चले तो 20 से चले 60 के लिए 3, 30 से चले 60 के लिए तो 2 और 60 से चलेंगे 60 के लिए तो 1 घंटा। अब कितना डिस्टेंस, 1 2 3 को चाल तो मल्टीपल 3 बटे। अब देखिए यहाँ पे समय देखेंगे 3 2 5 5 1 6, यानी कि यहाँ का एवरेज स्पीड कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस सिंपल याद रखना है कि जहां भी दूरी समान हो गया तो हमें क्या करना है, सभी चालों का एलसीएम निकाल करके कुल दूरी जितना चाल था उससे मल्टीपल और उसके तुलना से जितना समय आया उसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? चलिए मिटा दे।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल तीसरा सवाल हम लोगों से कह रहा है कि 3-3 किलोमीटर की 4 समान दूरी, 3-3 किलोमीटर की 4 समान दूरी। मान लीजिए 3 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 3 किलोमीटर की, ये भी 3 किलोमीटर की और ये भी 3 किलोमीटर की। अब कह रहा है 3-3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां, एक 10 की स्पीड से, एक 20 की स्पीड से, एक 30 की स्पीड से और एक 60 की स्पीड से। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 3-3 किलोमीटर की बोल रहा है कि समान दूरी, 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी को अलग अलग चालों से, एक 10 से चला, एक 20 से चला, एक 30 से चला और एक 60 से चला। अब इस सबों का एलसीएम, जैसे ही समान दूरी हमें क्या प्राप्त करना है, एलसीएम। अभी चारों का एलसीएम कितना, 60 हो रहा है। तो 10 से 6, 20 से 3, 30 से 2 और 60 से 1, यानी कि 60 किलोमीटर का 1, 2, 3, 4 यानी 4। अब यहाँ पे 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12 पचे 60, यानी हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल आ रहा है। हमने प्राप्त किया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल हो रहा है। क्लियर क्लियर है ना? चलिए आगे। चलिए अगला सवाल हम लोग से क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी को, 150 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा 10 मिनट में जाता है और 4 घंटा 20 मिनट में वापस आता है। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है 3 घंटा 10 मिनट में क्या किया है, गया है और 4 घंटा 20 मिनट में लौट आया है। अब 3 घंटा 10 मिनट में गया था और 4 घंटा 20 मिनट में लौट आया है। अब हम लोग क्या करते थे, जब दूरी समान होता था, अगर चाल तो चाल का एलसीएम, लेकिन यहाँ तो चाल नहीं, हमें समय पता हो गया तो अब तो कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। औसत चाल का सिंपल फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फार्मूला क्या था, चली गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम 150 किलोमीटर गए थे और 150 किलोमीटर आए हैं, तो दूरी हमारा कितना, 300 किलोमीटर। इतना ही दूरी तय किया ना। और समय कितना लगा, तो पहला समय हमारा था 3 घंटा 10 मिनट और दूसरा समय 4 घंटा 20 मिनट। तो टोटल समय 4 3 7 घंटा 30 मिनट, यानी हमारे सिंपल भाषा में कहे तो 7.5 घंटा। 7.5 अब 7.5 से 300 को भाग दिया जाए तो 40 बार में, यानी कि हमारा एवरेज स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर क्लियर है ना? चलिए आगे। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल स्पीड से, एक व्यक्ति 40 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है हम लोगों को कि वह 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर है? तो अब हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका औसत चाल बताइए। तो देखिए हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब ये समय है और ये चाल है, तो दूरी निकल सकता है गुना करने पर। तो ये दोनों को गुना करेंगे, 40 40 8 6 1600। क्लियर है? लेकिन यहां देखिए, यहां आवर है और यहां पे मिनट था। आवर है, मिनट था, तो हम इसको लिख सकते हैं 1600 किलोमीटर पर मिनट। मिनट लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या था, मिनट था, यहाँ आवर नहीं था। तो 1600 किलोमीटर पर मिनट लिख सकते हैं। फिर यहाँ सिंपल 40 और 60 तो गुना करेंगे कितना, 2400 किलोमीटर पर मिनट लिख सकते हैं। अब ये 2400 किलोमीटर क्या हो गया पर मिनट में। अब देखिए हमारे द्वारा चली गई कुल दूरी कितना हो गया, 2400 4000 ना। और ये मिनट नहीं किलोमीटर में होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये दूरी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग कितना हो गया 4000 पूरा, और टोटल समय कितना लगा 40 40 80। तो हमें पता है कि औसत चलना क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, नहीं होता है ना। तो चली गई कुल दूरी 4000 और कुल समय 80।
तो हमारा आंसर कितना हो गया? किलोमीटर पर मिनट में आया ना ये आंसर। हाँ, किलोमीटर पर मिनट में, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब है। ऑप्शन देखेंगे 50 से, सर हमारा आंसर यूनिट बदल देगा तो 50। देखिए इसमें हम लोग अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना चाहे, इसे 40 मिनट है, इसमें 60 से भाग दे सकते हैं, आंकड़े बदल गए। इसमें भी 60 से भाग देंगे, आंकड़ा बदल गया ना। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये बटा में 60 आएगा, आएगा ना। यहाँ पे गुना करेंगे तो बटा में क्या आएगा? 60 आएगा, आएगा ना। अब यहाँ देखिए 4000 बटे क्या होता? 60 होता। 40 40 अगर 80 है तो 80 फिर मिनट में है, तो मिनट को आंकड़ा बदलने के लिए फिर से 60 से भाग देंगे। तो यहाँ भी तो मिनट को आंकड़ा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे ना। ये 60 से 60, 80 से 50, क्लियर। तो हम लोग पहले ही मिनट को क्या कर रहे थे? कॉमन निकाल दिए थे। यहाँ भी मिनट, यहाँ भी मिनट और यहाँ भी मिनट, तो तीनों मिनट को क्या कर दिया गया था? कॉमन निकाल दिया गया, क्लियर। चलिए अगला सवाल बेटा, इसको देखिए इस टाइप के एक और सवाल बनाते हैं हम। अगला सवाल क्या करना चाह रहे हैं हम लोगों को कि 60 मिनट 40 की स्पीड से, 60 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोगों को? अगला 40 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्लियर है। फिर इसको गुना कर लीजिए, 60 40 कितना होगा? 24 होगा ना। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा? 40 और 60 कितना? 2400। तो चली गई कुल दूरी 2400 कितना? 4800, और लगा टोटल समय कितना? 100, यही ना होगा। औसत चाल बराबर, तो चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, 100 से डबल जीरो खत्म, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? 48। कोई कष्ट? चलिए टॉपिक 5 पे चलते हैं। टॉपिक 5, हमारा टॉपिक 5 कहता है कि दिनों से संबंधित प्रश्न, मतलब दिनों के टेम्परेचर, दिनों के तापमान से संबंधित प्रश्न होगा हमारे।